नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खरगोन के नर्मदा भवन में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक बालकृष्ण पाटीदार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किया जा रहा है। ये शिविर आगामी 3 दिनों तक चलेगा। ये पूरे देश में, खरगोन में ही नहीं पूरे देश में इस प्रकार के जो लोक कल्याण शिविर हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 12 साल पूर्ण होने के अवसर पर 12 साल बेमिसाल, इन 12 साल में जो विकास के और कल्याण के काम हुए हैं उसी की कड़ी में अभी जितने विकास के काम हैं उनका भी शुभारंभ किया जा रहा है। मोहन बड़ोदिया में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों के तहत दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वीर हनुमान बावड़ी परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। सांसद ने स्थानीय युवाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और खेल मैदान की मांग पर सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बीते 12 सालों में देश के विकास, डिजिटल क्रांति और वैश्विक पहचान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। प्रवास के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर जन समस्याओं पर भी चर्चा की। सख्ती में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक रजनीश सिंह ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रजनीश सिंह ने किसान सम्मान निधि, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही उन्होंने देश की मजबूत सुरक्षा नीति और बुनियादी ढांचे के विकास का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 12वां वर्ष का शानदार उपलब्धिपूर्ण जो कार्यकाल पूरा हुआ है उसको लेकर पूरे देश में, प्रदेश में और जिला स्तर पर पत्रकार वार्ता किया गया है, जिसमें हम माननीय मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल के जो उपलब्धियां हैं उसको आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और भी अन्य कार्यक्रम के माध्यम से इन 12 वर्ष की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में खरगोन जिला जेल सहित जिले की सभी उप जेलों में योग सप्ताह की शुरुआत हुई। 15 से 21 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत बंदियों को योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया और कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है और सकारात्मक जीवन शैली के लिए प्रेरित करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में बंदियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक अभियान चालू किया गया है। इसके अंतर्गत आज दिनांक 15 से दिनांक 21 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक प्रदेश की सभी जेलें, चाहे वह केंद्रीय जेल हो, जिला जेल हो या उप जेल हो, उनमें निवृत्त बंदी भाइयों को योगा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान का उद्घाटन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन ऑनरेबल मुसिया साहब के द्वारा सुबह 7:30 बजे वीसी के माध्यम से किया गया है। उज्जैन में आशा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ता महासंघ ने अपनी सुरक्षा और लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महामंत्री सुमन पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महिदपुर के ग्राम अरनिया चिवड़ी में एक आशा कार्यकर्ता के साथ दुराचार के प्रयास और आरोपी द्वारा दी जा रही कथित धमकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही विभागीय प्रताड़ना, अतिरिक्त कार्यभार और संसाधनों की कमी को लेकर भी नाराजगी जताई है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। कलेक्टर ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। त्योथर में कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय गांधी पाठशाला का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी समर्पित भाव से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी के विचारों और संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया और कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय महासचिव लालजी विश्वकर्मा, कांग्रेस नेता रमाशंकर, राजू सिंह सेंगर, अनिल तिवारी, लक्ष्मी शंकर मिश्र, रवि तिवारी, प्रदीप सिंह, मिथिला प्रसाद तिवारी सहित कई नेताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जबकि समापन राष्ट्रगान और सभा विसर्जन के साथ किया गया।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में जंगली हाथियों की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश वन विभाग के 30 वन कर्मियों ने पश्चिम बंगाल में आयोजित 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें बांधवगढ़ के 5 वन रक्षक भी शामिल रहे। प्रशिक्षण के दौरान वन कर्मियों को हाथियों के व्यवहार, सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रोफाइलिंग, ट्रसेक्ट सर्वे और संघर्ष प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। अधिकारियों का मानना है कि यह प्रशिक्षण भविष्य में हाथियों के बेहतर प्रबंधन और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। जांजगीर चांपा जिले की मुलमुला पुलिस ने निर्माणाधीन मकान में हुई चोरी की 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मकान से 4 एयर कंडीशनर और 2 सीलिंग फैन चोरी किए थे, जिनकी कीमत करीब 1.30 लाख रुपए बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अमित कैबट और अमर कैबट को हिरासत में लिया है और पूछताछ के दौरान दोनों ने चोरी की वारदात को कबूल कर ली है। पुलिस ने चोरी का पूरा सामान और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। जांजगीर चांपा जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चांपा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 28 पाव देसी प्लेन शराब के साथ गिरफ्तार किया है और आरोपी रतन चंद्रा के कब्जे से अवैध शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है और जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक बार फिर दर्दनाक हादसे का गवाह बना है। गिट्टी से भरा तेज रफ्तार डंपर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा, जिससे डंपर चालक अरुण उर्फ छोटू गंभीर रूप से घायल हो गया और हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और यातायात प्रभावित हो गया। पुलिस ने चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक झांसी का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि पुलिस हादसों के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। सतना के डेलोरा बाईपास स्थित एक गोदाम पर भोपाल एसटीएफ और कोलगवा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2.5 क्विंटल गांजा और 60 पेटी यानी 7,200 शीशी नशीली कोरेक्स सिरप बरामद की है। कार्रवाई भोपाल में पकड़ी गई अवैध कफ सिरप फैक्ट्री की जांच के दौरान हुई और पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर गोदाम में छापा मारा गया, जहां भारी मात्रा में नशीला सामान मिला। जांच में सामने आया कि गोदाम रीवा के 2 युवकों ने किराए पर लिया था और दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा जिले के चंपा थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम के जरिए युवती को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिवम बरेट ने पहले सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती की और फिर उसे धमकाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। आरोप है कि बातचीत बंद होने पर उसने युवती और उसकी मां को जान से मारने की धमकी भी दी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। सागर जिले में नेशनल हाईवे 44 पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बरमान स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन गोड़-झामर थाना क्षेत्र के केसली तराई के पास डिवाइडर से टकराकर पलट गया और हादसा इतना भीषण था कि पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उस सभी घायलों को 108 और 112 की मदद से आपस अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। लखीमपुर खीरी के मझगई वन रेंज के रामनगर गांव में जंगली जानवर के हमले में एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान खेत में काम कर रहा था, तभी अज्ञात जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीणों को किसान का शव लहूलुहान हालत में मिला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और हालांकि बाद में समझाने पर वे मान गए। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पिंजरे लगाए और जानवर की तलाश की शुरू कर दी है। हमीरपुर के कुरारा कस्बे में सरकारी अस्पताल के पास नाले में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।